नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एएसपीजी कॉलेज। और आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित एक लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक के बारे में बात की थी तथा वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में तथा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग सिडविक कॉन्सेप्ट के बारे में। That concept will tell us a value that is called effective atomic number. According to Sidgwick, the effective atomic number EAN of any metal in coordination compound is the total of the number of electron present in the metal ion and the electron gained by the ligand. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा क्या? द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यू टू द आयन फॉर्मेशन, जितना भी आयन फॉर्मेशन की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द लिगेंड, और जितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड से गेन हुए, है ना। और नॉर्मली ये देखा गया है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो मेटल का होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। अगली इनर्ट गैस का जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उसके बराबर होता है, बट इट इज नॉट एसेंशियल, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ। जैसे एक है CuNH36+3। तो कोबाल्ट को अगर हम लोग देखें तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 27 हो गया। प्लस आयनाइजेशन की वजह से, क्योंकि अमोनिया पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो +3 चार्ज है वो कोबाल्ट का ही है। तो +3 चार्ज आने का मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए। प्लस अमोनिया लिगेंड है, तो हर एक लिगेंड क्या कर रहा है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो टोटल कितने लिगेंड है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड है। तो हर एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। तो 6 लिगेंड कितने देंगे? 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वैल्यू आती है 36, जो कि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 36 हो गया। ऐसे ही सेम रूल बात करते हैं पोटेशियम पेरिसाइनाइड का, K4FeCN6 के बारे में। तो K4 पोटेशियम पर प्लस, क्या कह सकते हैं, +1 चार्ज होता है, तो +4 है। यहाँ पर अगर मैं पोटेशियम का +1 चार्ज ले लूं, है ना, तो +1 का मतलब 4, तो टोटल कितना हो गया? +4। तो जब इस पर +4 चार्ज है तो इस पूरे पर कितना है? -4 चार्ज होगा, है ना। इस पूरे पर कितना चार्ज हो गया? -4। तो पोटेशियम पर तो +4 चार्ज हो गया, इस पूरे पर -4 चार्ज हो गया। तो जब इस पर -4 चार्ज है तो हम लोग जानते हैं Cn पर कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है, तो 6 Cn है। तो इस हिसाब से अब आयरन पर कितना चार्ज आ गया? +2 चार्ज आ गया, है ना। तो आयरन पर कितना चार्ज होना चाहिए? Fe+2 होना चाहिए। +2 स्टेट में है ये, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसका चार्ज निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। +2 आने से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? 2। प्लस कितने लिगेंड है? 6। तो हर एक लिगेंड कितने दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने? 12। तो 26 - 2 + 12 कितना आ गया? 36 आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही सेम हम लोग कुछ और कंपाउंड भी देख सकते हैं, है ना। अब हम लोगों ने अभी बात ही की कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो क्या है वही हो, क्या कहते हैं, एक तरह से हम ये नहीं मान सकते कि हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर ही। ठीक है, लेट्स सी एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग ले लें K3FeCN6। तो यहाँ पर K पर कितना है? +1। इस पूरे पर कितना है? +3। तो इस पूरे पे कितना है? -3। इस पूरे पे कितना चार्ज होगा? -3।
तो आयरन पे कितना हो गया, +3 हो गया, है ना। तो कितना हो गया, आयरन 26, है ना, -3 +12। अब देखो, अब कितना आया, 35 आया। इस हिसाब से क्या है, ये इफेक्ट इनर्ट गैस के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 35। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि वो इनर्ट गैस के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, कुछ नियम देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहला नियम कहता है, इन आयनिक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन नेगेटिव आयन। तो हमेशा पॉजिटिव का नाम पहले लिखते हैं, जैसे कि NaCl ले लो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव, तो हम क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं क्लोरो सोडियम, हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो पॉजिटिव पार्ट का नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा, फिर नेगेटिव, ठीक है जी। इन द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ligands are named first and then central metal, है ना। हाँ, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, जैसे कि CuNH3 4, है ना, 2 अब ये है, तो हम लोग यहाँ कॉपर का नाम पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो क्या है, टेट्रा एमिनो कॉपर लिखेंगे। तो टेट्रा एमिनो वर्ड पहले आएगा और फिर बाद में कॉपर आएगा, ठीक है जी। इन द नेमिंग ऑफ लिगेंड, इफ लिगेंड इज एनायन, अगर लिगेंड एनायन है तो इट्स नेम इज एंड विद ओ, अगर एनायन है तो उसका नेम किससे एंड होगा, ओ से। जैसे कार्बोनेट के आगे कार्बोनेटो, नाइट्रेट के नाइट्रो के आगे नाइट्रो, एटसेट्रा। और अगर ये न्यूट्रल है तो उसका नाम क्या है, एज सच रख देंगे, जैसे एमीन है, एमीन रख रहे हैं, टेट्राएमीन, है ना, ठीक। इफ द लिगेंड इज पॉजिटिवली चार्ज, जो कि बहुत कम होते हैं, अगर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है तो उसके आगे हम लोग ईएम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ द लिगेंड हैव सिंपल नेम, जैसे सिंपल, जैसे एमीन है सिंपल, देन दे आर प्रीफिक्स एज डाई ट्राई टेट्रा, है ना। तो हम लोग डाई ट्राई, जैसे 4 है तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। अगर 2 होते तो डाई लिखते, 3 होते तो ट्राई लिखते, है ना। तो हम लोग ये प्रीफिक्स यूज करेंगे। और अगर कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड है, जैसे कि इथाइलिन डाइएमीन है ना, तब हम उनके आगे क्या यूज करेंगे, बिस। बिस किसके केस में, अगर 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राक्रिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस, है ना, हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, है ना। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, क्लियर, लिगेंड के नाम के आगे। तो अगर सिंपल है तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, और अगर क्या कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है तो बिस ट्रिस टेट्राक्रिस वर्ड यूज करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, इफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो दे आर नेम्ड एज अल्फाबेटिक ऑर्डर, irrespective whether they are ionic या न्यूट्रल। तो अगर क्या कह सकते हैं, एक से ज्यादा तरह के लिगेंड प्रेजेंट है तो हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम रखेंगे। ए का जैसे ए से है तो ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी वाला, ठीक है, इस तरह से अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। फिफ्थ है, द ब्रिजिंग ग्रुप आर रिप्रेजेंट बाय म्यू, जो ब्रिजिंग ग्रुप होते हैं, ब्रिजिंग ग्रुप को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे बिफोर दैट। अभी हम लोग बात करेंगे ब्रिजिंग ग्रुप क्या होते हैं, एग्जांपल लेके अभी आप लोग समझ लीजिए, ब्रिजिंग होंगे तो हम लोग म्यू उसके आगे यूज कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, इन द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल, अगर हम सेंट्रल मेटल की बात करते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ लिगेंड की बात की, अब सेंट्रल मेटल। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है तो उसका नेम क्या है, एज सच रख देंगे, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज मेंशन्ड इन रोमन न्यूमेरिकल, और ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन न्यूमेरिकल जैसे फर्स्ट सेकंड, ये इनमें जो है हम लोग
रिप्रेजेंट करेंगे। और इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन है, देन सेंट्रल मेटल इज एंडेड विद 8, तो उसे सेंट्रल मेटल के बाद में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, और फिर बाद में ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे इन द रोमन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करने में। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये है K4FeCl6। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव का नाम रखेंगे, तो पहले हो गया पोटेशियम, है ना। फिर अब इस पार्ट पे आते हैं, तो इसमें लिगेंड का नाम पहले और फिर बाद में सेंट्रल। तो लिगेंड क्या है, CN, तो CN, और CN क्या है, सिंपल लिगेंड है। तो और 6 है, तो 6 के लिए क्या रखेंगे, हेक्सा, है ना। और ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव के आगे क्या लगाते हैं, O लगाते हैं, तो हेक्सासाइनो, है ना। और आयरन है ना। और ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये पूरा पूरा पार्ट ये नेगेटिव है। अगर ये न्यूट्रल होता या पॉजिटिव होता तो हम लोग एज सच नाम लिख देते आयरन, लेकिन ये नेगेटिव पार्ट है तो 8 वर्ड यूज करना पड़ेगा सेंट्रल मेटल। अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा ना कि अगर हमारा जो है सेंट्रल मेट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव है तो हम लोग 8 वर्ड यूज करेंगे। तो ये नेगेटिव है तो हम लोग यूज करेंगे 8 वर्ड, तो हम लोग लिखेंगे फेरेट और फिर बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, +2 होगा, है ना। तो हम लोग लिख देंगे +2। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग जानते होंगे निकालना, अगर नहीं जानते हैं तो इसको यहां से समझ सकते हैं। तो पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, तो 4 इंटू +1, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमको आयरन का निकालना है तो उसका x रख दिया, और CN पे कितना है, -1 चार्ज होता है, तो 6 -1, और ये टोटल इस पे चार्ज कितना है, 0। तो इस तरह से निकाल सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी, है ना। ये +4 और +6, ये -6 तो -2 आ जाएगा, -2 को इधर ले जाएंगे तो +2, तो आयरन पे कितना चार्ज हो गया, +2 चार्ज हो गया। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम हम लोग इसमें देखते हैं K3FeCN5। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, पोटेशियम सबसे पहले। अब यहाँ पर दो तरह के लिगेंड है, एक तो साइनो है और एक क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो हम लोग इन दोनों के नाम रखेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम लोग कार्बोनिल, है ना, तो ये कार्बोनिल है और ये साइनो है। तो अगर हम साइनो और कार्बोनिल देखें तो कार्बोनिल वर्ड पहले आता है ना। तो हम लोग कार्बोनिल वर्ड पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, और कितने साइनो है, 5, और पेंटा साइनो, और फिर बाद में आयरन है, आयरन क्या है, फेरेट, है ना। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी +3 है तो ये -3 आ जाएगी, और -3, वो सॉरी, हाँ, तो ये आ जाएगी इसकी +2, यहाँ भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। अब हम इसमें आते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, ये नेगेटिव पार्ट है, Cl नेगेटिव, और ये क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे फिर इसका। तो इसमें कितने, 2 एमीन है, तो डाई एमीन, डाई एमीन, है ना। और सिल्वर को हम लोग आर्जेंटो बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इस पर कोई चार्ज नहीं है इस पर, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, है ना। और क्लोराइड। अब हम यहाँ पर देखते हैं नीचे वाले, तो यहाँ देखो तो दोनों तरह के हैं, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो हमारा प्लेटिनम पे +2 चार्ज है, तो और ये है तो यहाँ -2 चार्ज है,
और इस पर कितना हो गया, इस पे +2 चार्ज हो गया और इस पर -2 चार्ज हो गया। तो पहले हम लोग प्लस वाले का लिखेंगे यानी इसका, तो ये क्या होगा, टेट्रा एमिनो कॉपर। तो इसका नाम हो गया टेट्रा एमीन कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, +2। फिर इसका नाम है ना टेट्रा क्लोरो और प्लेटिनेट। 8 वर्ड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, प्लेटिनेट। और इस पर कितना चार्ज है, इस पे भी +2 चार्ज है। क्लियर, इस तरह से इसका नाम हो गया। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड आ गया, इथाइलिन डाइएमीन। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका नाम, इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, बिस लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्लोरो है और नाइट्रो है, तो क्लोरो में सी पहले आता है ना, फिर नाइट्रो। तो क्या लिखेंगे, क्लोरो नाइट्रो और क्या आएगा, बिस इथाइलिन डाइएमीन, है ना, इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट, है ना। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी +1। ठीक है, तो कोबाल्ट ब्रैकेट में +1। तो इस तरह से हम लोग कुछ इनका नेमिंग कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही सेम, है ना, आप लोग और भी एग्जाम्पल देखिएगा, आपकी बुक में जो दिए हो उन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मैंने कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेकर आपको यूपीएससी नेमिंग समझाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।